हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। कभी आपने भी सुना होगा कि लता मंगेशकर का गला अमेरिका ने खरीद लिया था। तो आज हम इसी की वीडियो लाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लता मंगेशकर के बारे में कई दर्जन किंवदंतियां हैं जिन्हें हमने किंवदंती का कोई आधार नहीं होता, वे कितनी सत्य है इसका ना कोई मतलब होता। जनमानस इसकी चर्चा करके अपने उस महान नायक को अपने मन में ईश्वर के बराबर या यूँ कहे कि अपने से इतर और जनमानस से उच्च स्तर पर साबित करके अपने को संतुष्ट करता है। लता मंगेशकर की महानता को साबित करने के लिए बताया जाता है कि अमेरिका सरकार ने लता मंगेशकर का गला लिया है। लता जी के मरने के बाद उस पर अमेरिका में रिसर्च होगा कि लता जी की आवाज़ में इतनी मधुर्य क्यों और कैसे है। किसी भी कालखंड में पैदा हुए महान लोगों की महानता को साबित करने के लिए इस तरह की किंवदंती कथाएं प्रचलित हो रही है। इसलिए किसी भी महान शख्सियत की महानता को नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना उनके बारे में तमाम किंवदंती कथाओं के प्रचलित होने को भी ज़रूर माना जाता है। तमाम वीर योद्धाओं, न्यायप्रिय राजाओं, चतुर मंत्रियों, प्रख्यात लेखकों, महाकाव्य के रचयिताओं के बारे में उनके जीवन से जुड़ी किंवदंती कथाएं भी उतनी ही प्रचलित है। इसी तरह पिछली 5 पीढ़ियों में बराबर लोकप्रिय रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में भी उनके जीवन से जुड़ी किंवदंती कथाएं इतनी तरह की हैं जो उन्हें महान से भी महान बनाती हैं। ये किंवदंतियाँ ऐसी ही जन्म नहीं लेती हैं। दरअसल जनमानस में जब किसी के लिए ऐसा भाव पैदा होता है जिसे सोचकर लोगों को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो सामान्य मानव में नहीं हो सकता है, मतलब आम जनमानस में कुछ ऊपर का है, इसमें कुछ ईश्वरीय गुण लिए हुए है। लता मंगेशकर के गले की सुरीली आवाज़ के जादू के पीछे का रहस्य क्या है, ये भारतीय जनमानस के लिए शुरू में ही उत्सुकता का विषय रहा है। इसके लिए शुरू से ही उत्सुकता का विषय रहा है। इसके बारे में तरह के किस्से लोगों के बीच में सुने जाते रहे हैं। इसमें सबसे मशहूर किस्सा रहा है कि अमेरिका ने लता मंगेशकर का गला कई लाख डॉलर लेकर खरीद लिया है, जो उनके मरने के बाद उनके गले पर रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके गले में कौन सी ऐसी खासियत है जो उनकी आवाज़ इतनी सुरीली निकलती है। लोगों में जिज्ञासा बरकरार है और लोग गूगल के तमाम क्वेश्चन आंसर्स वाली वेबसाइट्सों पर इस सवाल को पूछते हैं। इस तरह की किंवदंतियाँ कैसे जन्म लेती है ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद रफ़ी के बारे में भी एक ऐसी ही किंवदंती सुनी जो बाद में हकीकत से कोसों दूर निकली। एक बार नौशाद साहब को ट्रेन पकड़नी थी, वो लेट हो रहे थे। प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ी में उनका पैर एक सोए हुए भिखारी के टकरा गया। नौशाद साहब के आगे बढ़ते ही भिखारी ने गाते हुए कहा कि अरे जाने वाले। नौशाद साहब ने आवाज़ सुनते ही अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। भिखारी को स्टूडियो ले आए जो बाद में मोहम्मद रफ़ी बन गए। हमारे नायकों में ऐसी किंवदंतियाँ उनके सम्मान के चलते ही निकल आती है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की तरह से ये डिमांड आई थी कि लता मंगेशकर हमें दे दो और पूरा कश्मीर हमसे ले लो। कहा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था। इस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दो। दरअसल लता मंगेशकर की आवाज़ की दीवाने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी है। उनकी दुनिया छोड़कर जाने का गम पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान से भारत आने वाले तमाम लोगों के लिए लता जी हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही है। लता जी के चाहने वालों में पाकिस्तान की सिर्फ आम जनता ही नहीं
बल्कि कई दिग्गज सिंगर भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर महान गायिका नूरजहां का नाम रहा है। एक बार नूरजहां ने कहा था कि लता मंगेशकर एक है, उन जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अब जानते हैं देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत। कुछ राजनीतिक हस्तियों को छोड़ दिया जाए तो देश की पहली पैन इंडिया शख्सियत लता मंगेशकर रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जिस शख्सियत को लोग जानते थे, पहचानते थे, वो केवल लता मंगेशकर ही थी। उन्होंने देश की करीब सभी भाषाओं में गाने गाए जब अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी नहीं हुई थी। गावस्कर और सचिन को कोई जानता भी नहीं था। लता मंगेशकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दिलों पर राज कर रही थी। उनको श्रद्धांजलि देते हुए नोएडा के पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा कि पूरे देश में पोस्ट बॉक्स, कांग्रेस पार्टी और लता मंगेशकर, ये तीन चीज़ें ऐसी रहीं कि जिन्हें पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी लोग जानते पहचानते थे। मोबाइल ने पोस्ट ऑफिस की जगह ले ली, बीजेपी ने कांग्रेस की जगह ले ली, पर लता मंगेशकर की जगह कौन लेगा, यह दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।